सभी दोस्तों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम्स की मतलब सीईटी प्री की आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से साथियों जो है चली हुई है। और साथियों, उस तैयारी में हम और उस तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए साथियों हम आपके लिए जो है करंट अफेयर्स वगैरह का दोस्तों जो है सेशन लेके आते हैं। कभी हम मंथली लेके आते हैं, लेकिन अभी हमने प्रयास किया कि हम इसको डेली बेसिस पे शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, हमने 1-2 क्लास पहले भी डाली है और अब हम आज 30 जनवरी 2025 के साथियों जो है हम करंट अफेयर लेके आए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको लगातार आगे लेके चलूँ। चलो साथियों, शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स। और इसमें साथियों डेली करंट अफेयर्स भी हैं और आपकी जो बेसिक नॉलेज है, जो एग्ज़ाम की जो डिमांड है साथियों, हम उसको भी जो है आपको कवर करते चलेंगे। चलो साथियों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रिपोर्ट में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है साथियों। मतलब नीति आयोग ने एक दोस्तों रैंकिंग जारी की गई जो स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में के जो है अकॉर्डिंग थी। तो उसमें जो है इसका जो हरियाणा का स्थान है वो कितना है दोस्तों। हरियाणा का साथियों स्थान हो जाएगा इसमें 14, मतलब कि 14वां स्थान जो है हरियाणा का इसमें रहेगा। अब साथियों यहाँ जो बात की गई है, यहाँ बात की गई है नीति आयोग की। अगर नीति आयोग की दोस्तों बात की गई है तो हम नीति आयोग का साथियों पोस्टमार्टम करेंगे। साथियों, इस क्लास की जो खूबसूरती है वो यही खूबसूरती है कि हम अगर हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर से हम क्वेश्चन निकालते हैं, तो क्वेश्चन में साथियों एक नीति आयोग की बात की गई है, तो नीति आयोग से दोस्तों जो क्वेश्चन बनेगा हम उसका पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो आप साथियों ये देखिएगा, जो नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। नीति आयोग की स्थापना कब की गई। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। और साथियों नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये साथियों इसकी फुल फॉर्म रहेगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब साथियों, नीति आयोग क्यों बनाया है साथियों। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के 2-3 साल के बाद साथियों एक योजना आयोग आया। योजना आयोग का मतलब होता है साथियों जो देश के मतलब देश के लिए जो दोस्तों जो योजना तैयार करता था। ये दोस्तों इन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जो है जिक्र नहीं है। ये इन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग जो है, मैंने अभी बताया, नीति आयोग की जो है स्थापना की गई। और साथियों नीति आयोग जो है, नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है साथियों, वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसका जो चेयरमैन है, मतलब नीति आयोग का चेयरमैन जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इस टाइम जो प्रधानमंत्री है वो अपने मोदी साहब हैं, तो इस टाइम जो इसके चेयरमैन हो जाएंगे नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और साथियों उसके वाइस चेयरमैन जो है, वाइस चेयरमैन साथियों एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर को बनाया जाता है। तो इस टाइम जो इसके वाइस चेयरमैन है वो है सुमन बेरी जी है। सुमन बेरी जो है ये इसके वाइस चेयरमैन है। और साथियों इसके सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं साथियों इसके बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं साथियों, जिनको आईएएस बने हुए भी साथियों 30-30 साल का जिनका एक्सपीरियंस है साथियों, वो जो है इन बहुत बड़े बड़े पद होते हैं साथियों, वाइस चेयरमैन का, सीईओ का, बहुत बड़े बड़े पद साथियों, बहुत बड़े बड़े पद, मतलब कि देश के टॉप 10-20 दोस्तों जो पद हैं उनमें दोस्तों जो है इनका नाम आता है। तो सीईओ कौन हो जाएंगे साथियों, बी आर अपने और सुब्रमण्यम। तो साथियों ये नीति आयोग के जो बारे में सारी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को मंजूरी दी है। ये कितने करोड़ रुपए की योजना है साथियों, क्या पूछा गया, ये कितने करोड़ रुपए की योजना है साथियों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3,647 करोड़ रुपए की साथियों जो है ये योजना है। लेकिन साथियों यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि ये जो योजना चलाई गई है हरियाणा सरकार ने, इसको साथियों जो अपना वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक साथियों जिसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा साथियों वाशिंगटन डीसी, मतलब कि यूएसए के अंदर। साथियों इसका जो सहयोग मिला है इस योजना के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके लिए एक फुल फॉर्म लेके आया। फुल फॉर्म ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है साथियों। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फुल फॉर्म से। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपको साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, भाई इसकी फुल फॉर्म बताओ, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे। अगर साथियों एग्जामिनर ने थोड़ा सा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया, पेपर बनाया, तो आपको शायद ये पूछ लेगा कि इस फुल फॉर्म में से सी का मतलब बताइए। सी का मतलब, तो सी का मतलब दोस्तों ये 4 ऑप्शन दे देगा, क्लियन दे देगा, क्लीन दे देगा, क्लियर दे देगा, या क्लोज दे देगा, मतलब कुछ ऐसे तरीके से दे देगा, तो आपको उलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने साथियों उलझना नहीं है, तो इसका आपने पहले फुल फॉर्म अच्छे से पढ़नी है कि हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साथियों ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो है
मैंने आपको अभी बताया कि जो वर्ल्ड बैंक के साथियों सहयोग से जो है इसका जो है क्रियान्वयन किया गया है। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया कि वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर साथियों कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। और साथियों जो परियोजना है हरियाणा सरकार की पोल्यूशन फ्री की योजना कब तक की जाएगी दोस्तों, 6 साल तक, मतलब 6 साल तक की योजना है। 2025 में शुरू की गई तो 2030 तक तो इसको जो है पूरा करने का जो है इसका जो संकल्प है। अब साथियों मैंने आपको बताया कि प्रदूषण मुक्त जो है कब तक किया जाने की जो है संकल्प है हरियाणा सरकार का, 2030 तक। और टीबी फ्री साथियों कब का संकल्प है, 2025, मतलब कि हरियाणा को टीबी फ्री मतलब ट्यूबरक्लोसिस के जो बीमारी है 2025 में उसको फ्री कर देंगे। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 जनवरी 2025 को साथियों कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया साथियों, ये मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। साथियों आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल ली, आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, आपको तैयारी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। मतलब कि 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा राज्य की झांकी की थीम क्या थी। मतलब जो दिल्ली में जो समारोह होता है साथियों, उस समारोह में जो सभी देश जो सभी हरियाणा देश के राज्य हैं, अपने देश के जो 28 राज्य हैं, वो सभी जो हैं वहाँ पे झांकी निकालते हैं अपनी अपनी। तो सबका नाम होता है साथियों उनका, तो उसका नाम क्या हो जाएगा हरियाणा की झांकी का, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। और साथियों हरियाणा को इस झांकी के अवसर पर साथियों एक पुरस्कार भी मिला है। वो पुरस्कार मतलब मैं आपको कभी बताऊंगा आगे। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में प्रस्तुत झांकियों में दोस्तों पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी, साथियों जो वहाँ जो पीपल्स जाते हैं, जो लोग जाते हैं देखने के लिए, सो दोस्तों जो वहाँ वोटिंग करते हैं, तो उन वोटिंग में साथियों जो 3 राज्य बने, जो 3 राज्य को साथियों जो टॉप रैंकिंग दी गई, उनमें से साथियों पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर गुजरात है और तीसरे पर साथियों अपना जो है हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना साथियों। तो साथियों इसीलिए हम 3rd नंबर पे आए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है हरियाणा में गोकुल भवन। साथियों एक तो करंट का अच्छा क्वेश्चन है कि गोकुल भवन की स्थापना किस जिले में की गई साथियों। गोकुल भवन की स्थापना का साथियों किस जिले में की गई, ये जिले में की गई रोहतक में, सिरसा में, फरीदाबाद में, पलवल में साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पलवल जिले में जो है गोकुल भवन की स्थापना की गई। अब साथियों जो ये स्थापना है किसने की गई ये स्थापना जो अपने पिछले चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, इस टाइम जो दोस्तों केंद्र सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा और एनर्जी के मंत्री हैं साथियों, उनके द्वारा साथियों इसका जो शिलान्यास किया गया। अब साथियों अपने गोल्डन बॉय के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने अभी शादी की है, ये बहुत चर्चा में है। नीरज चोपड़ा के जीवन से संबंधित दोस्तों एक बुक का नाम है द मैन हु मेड हिस्ट्री। ये तो बुक है दोस्तों, किसने लिखी, मतलब कि नीरज चोपड़ा के ऊपर एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या हो जाएगा, उस बुक का नाम हो जाएगा द मैन हु मेड हिस्ट्री। ये बुक किसने लिखी है साथियों, ये लिखी है नॉरिस प्रीतम ने साथियों जो है इस बुक को जो है लिखा है किसके लिए, ये अपने नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के लिए। अब साथियों नीरज चोपड़ा की एक बुक और है, उस बुक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। दोस्तों ये एक बुक ही है, ये इस बुक को किसने लिखा, नवदीप सिंह गिल ने दोस्तों कौन सी बुक लिखी, नीरज बॉय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और साथियों अभी भी इन्होंने शादी की है एक टेनिस प्लेयर के साथ, हिमानी शायद नाम है उसका, और सोनीपत से है शायद वो, और अभी इन्होंने एक शादी की है। निम्नलिखित में से किस हरियाणवी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया साथियों। अभी जो ये जो शौर्य चक्र दिया गया, अभी दोस्तों जो गणतंत्र दिवस स्थापना 76वां दोस्तों 76 दोस्तों जो अपना रिपब्लिक डे अभी मनाया गया, इसके अवसर पर एक हरियाणवी का दोस्त, हरियाणा का एक दोस्तों जवान है, तो उसको जो है ये अवार्ड दिया गया। अब दोस्तों वो जवान कौन है, साथियों, मेजर रोहित सिंह है, या आशीष दहिया है, या तरन डुडेजा है, या अंकुर अग्रवाल है। तो साथियों कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीष दहिया। अपने दोस्तों अपने राज्य का जो जवान है, जो जिसने दोस्तों जो है शौर्य चक्र से जिसको नवाजा गया है। और साथियों क्यों दिया गया इनको शौर्य चक्र, ऐसे इन्होंने क्या किया साथियों। आपने एक जगह सुनी पुलवामा, जहाँ पे कुछ साल पहले हमारे देश के जो जवान शहीद हो गए साथियों, वही जगह है पुलवामा में साथियों एक ऑपरेशन चलाया गया था इनके द्वारा। उस ऑपरेशन में दोस्तों जो आतंकी थे दोस्तों, जो उनको इन्होंने मार गिराया था और उस ऑपरेशन में सफल हो गए थे। तो इसीलिए
इसीलिए इन जो अपने हरियाणा के जो जवान हैं मेजर आशीष दहिया, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया। और साथियों कहाँ से आए, ये कहाँ से हो जाएंगे हरियाणा में? हरियाणा के दोस्तों सोनीपत जिले से, जो दिल्ली से लगता अपना जिला है सोनीपत साथियों, तो सोनीपत जिले से अपने आशीष दहिया जी हैं। साथियों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी की जवान को केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा शौर्य चक्र, परमवीर चक्र या महावीर चक्र दिया जाता है साथियों, तो उसको दोस्तों इनामी तौर पर हरियाणा सरकार कितनी राशि देती है? तो साथियों मैं आपके लिए यहाँ से साथियों बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है राशि से संबंधित। जैसे दोस्तों ओलंपिक में कोई खेलता है, अगर कोई गोल्ड लेके आता है तो साथियों हरियाणा सरकार उसको 6 करोड़ रुपये देती है ओलंपिक में। अगर सिल्वर लेके आता है दोस्तों तो 4 करोड़ रुपये देती है हरियाणा सरकार। अगर दोस्तों ब्रॉन्ज लेके आता है साथियों तो उसको तो 2.5 करोड़ रुपये देती है। तो साथियों ऐसे ही अगर कोई हमारा देश का जवान, हमारे हरियाणा का स्पेशल हरियाणा का जवान किसी परमवीर चक्र, महावीर चक्र या शौर्य चक्र साथियों को उसको भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, तो इनामी तौर पर हरियाणा सरकार के द्वारा उसको एक राशि दी जाती है। अगर कोई हरियाणवी परमवीर चक्र लेके आया था साथियों, तो उसको इनामी तौर पर 2 करोड़ रुपये का जो है इनाम दिया जाता है। अगर महावीर चक्र से दोस्तों किसी को नवाजा गया है भारत सरकार के द्वारा, तो हरियाणा सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया। और साथियों अगर शौर्य चक्र जैसे अपने आशीष दहिया जी को मिला है, तो हरियाणा सरकार की तरफ से इनको 50 लाख रुपये का जो है चेक दिया जाएगा, इनामी तौर पर जो है इनका मान सम्मान किया जाएगा। साथियों हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जो हमारे जो जवान है साथियों अपनी जान को हथेली पर रखकर साथियों अपनी जो हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, तो इनको दोस्तों इनके लिए इनाम भी बहुत छोटी चीज़ है। इस क्वेश्चन में साथियों क्या पूछा गया कि हरियाणा सरकार में किस मंत्री को जन स्वास्थ्य विभाग साथियों क्या होता है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। मतलब जो गांव में दोस्तों जो पानी दोस्तों जो पानी आता है अपने आपके घर के अंदर, जो नल से पानी आता है साथियों, जो आपके घरों में देहात जो पानी आता है, तो उस विभाग को बोलते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जन स्वास्थ्य विभाग। तो साथियों किस मंत्री के पास हो जाएगा? ये हो जाएगा रणवीर गंगवा के पास साथियों, जो पिछली विधानसभा थी अपनी, तो उसमें से दोस्तों जो डिप्टी स्पीकर थे। तो इसीलिए अब की बार भी ये एमएलए बन के आए हैं, तो साथियों हरियाणा सरकार ने इनको मंत्री बनाया है। अब की बार इनको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिया गया है। और साथियों इनको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के साथ साथ इनको एक विभाग और भी दिया गया, PWD। मतलब कि जो सड़क का जो मंत्री है साथियों, ये अपने रणवीर गंगवा जी हैं। और श्याम सिंह राणा जी साथियों हरियाणा के जो है कृषि मंत्री हैं। और आरती राव साथियों अपने स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा की। और अरविंद शर्मा हरियाणा का सहकारिता मंत्री है। और साथियों जेल मंत्री है। और साथियों पर्यटन मंत्री कौन हो जाएगा? अपना अरविंद शर्मा जी। साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों जो है सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।